श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। धीरे धीरे समझ में आएगा, पर बीज सोया हुआ वृक्ष, वृक्ष जागा हुआ बीज। जब बीज सोया होता है तब उसे अपना भी होश नहीं होता, और जिस मिट्टी की सत्ता में बीज है उस मिट्टी से भी अपरिचित रहता है। रहता वही है पर बेहोश होता है। जब वो जागता है, अंकुरित होता है, बस उस समय से उसको होश आता है। जागा, अंकुरित हुआ, होश में आया, तो जिस ढंग के फल फूल आकार प्रकार, वही उसकी दुनिया होती है। कभी भी पेड़ भी अपनी दुनिया से परिचित हुआ, पृथ्वी से अपरिचित है, और बीज तो बिल्कुल ही सोया है। ऐसे ही जब हम जगते हैं तो हमारे आँख नाक कान देह, हम एक इंडिविजुअल व्यक्ति होते हैं। हम न पहले कभी जानते थे ब्रह्म है, न कभी हमारे अनुभव में ब्रह्म है। सिर्फ सुनते हैं, तर्क करते हैं, दलीलें करते हैं, वो भी लोगों ने सुनाया है। हम ब्रह्म से उसी तरह अपरिचित हैं जैसे एक बीज मिट्टी से अपरिचित हो। उसी तरह से हम भ्रम में हैं, जैसे एक बीज बढ़कर अपने को वृक्ष मान ले, एक किस्म का, और फले फूले फिर मर जावे, फिर फले फूले फिर मर जावे, या बीज रूप में वापस हो जाए। हम भी जागते हैं या जन्मते हैं, दोनों हालत में जागते और जन्मते हम व्यक्ति होते हैं। जब भी तुम कभी जागे होगे, जन्मे होगे, उस दिन से आप एक व्यक्ति रहे। उसके पहले क्या थे कोई होश नहीं। आपको तो है, जन्म के पहले क्या थे होश है ना। हमने तो सोचा मलेरकोटला वालों को होगा नहीं। और जब इस शरीर को छोड़ते हो, चाहे नींद में और चाहे मृत्यु में, देह भी जो पता था वो भी गया, नई कोई खोज नहीं हुई। एक समय हमने सुना था किसी ने, जो इतिहास में पढ़ा, कि फला आदमी ने नई दुनिया की खोज की थी। हम अपने नए अस्तित्व को खोजें। असल में जो पुराना है, दुनिया तो नई नहीं थी, खोज नई थी। दुनिया, नई दुनिया की खोज की। जब दुनिया थी ही तो नई किस बात की। उसने खोजा। तो आत्मा की अपने जीवन की नई खोज का अर्थ है कि तुम्हारे लिए नई होगी, पर वो जीवन तो है जिसको खोजना है। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। तो आप जब से होश संभाला, जगत देखा, स्वप्ने देखे, इसके बाद कहीं गए तो नींद में। कभी ब्रह्म में पहुंचे ना, नहीं। भगवान मिले नहीं। तो फिर बताऊं, बीज या तो वृक्ष रहा, सत्ता मिट्टी की रही, मिट्टी उसमें समाई रही, पर वो पेड़ बना रहा। जो उसमें है उसका उसे पता नहीं। बीज में भी वही समाई है मिट्टी, पर बीज को तो पता ही कुछ नहीं। तो निद्रा में, गहरी नींद में तुम्हें कुछ पता नहीं था। उस समय तुम्हें अपने आदमी होने का भी पता नहीं था, आदमी होने का स्वप्न भी नहीं था। जागे तो आपने एक आदमी होने का अनुभव किया, और यही स्वप्न देखा। स्वप्ने में भी कभी सत्य नहीं देखा। जो जगत में जाग के देखा, लगभग वैसे ही स्वप्न देखा। स्वप्न में भी हमको भगवान नहीं मिला, जागृत में क्या मिले। और जागृत में मिले तो स्वप्न में मिले। तुम यदि जागते समय
सोचते हम कौन हैं, तो फिर ख्यालों में भी वही आता। तो संसार का बीज निद्रा है, बीज भी एक निद्रा है, निद्रा भी एक बीज है। तुम जब निकले निद्रा से निकले, अज्ञान से निकले। वेदांत सबसे एक अंधेर की बात करता है ये कि जगत अज्ञान से हुआ है। लोग तर्क करते हैं कि एक फैक्ट्री बनती है ज्ञान से, एक मकान बनता है ज्ञान से, कोई काम करते हैं हम ज्ञान से करते हैं, पर हम स्वप्न देखते हैं अज्ञान से, जगत में आते हैं अज्ञान से। जब जन्मे तब आपको पता नहीं था, जन्मने के बाद पता हुआ। वृक्ष निकलने के बाद, वो अमरूद का हो, जामुन का हो, आम का हो, केले का हो, पपीते का हो, जन्मने के बाद वृक्ष। उसके पहले जब बीज था तब उसे ये भी नहीं पता था मैं किस चीज का बीज हूं। गहरी नींद में तुम्हें नहीं पता था कि मैं मनुष्य हूं, किसी कुत्ते को नहीं पता कि मैं कुत्ता हूं, किसी जीव जंतु को नहीं पता, नींद में और मृत्यु में किसी को कोई पता नहीं। जन्म के पहले किसी को होश नहीं था कि मैं कौन हूं। होश आया, आंख खुली, तब हम आदमी थे, कोई कुत्ता था, कोई गधा था, कोई भी जहां से आया उसका होश नहीं था। जिनको उसका होश था कि मैं कौन था, कैसे आया, उन्हें हम अवतार कहते हैं। वो है अवतार जिन्हें होश था, आने के पहले आ गए। तो कुछ भी हो जाए उन्हें होश था। एक अभिनेता जब अभिनय करता है उसके पहले वो मनुष्य होता है, फिर वो जो अभिनय करता है वो बोलता है, वो बन जाता है, बन के बोलता है। पर कहीं ना कहीं जो वो पहले था, अभिनय के पहले, वो बना रहता है, वो भूलता नहीं है। कोई अभिनेता ऐसा हमें नहीं मिला जो अभिनय के पहले उसको कुछ पता ना हो, सीधा मंच में होश में आया हो, सीधा अभिनय जो करता है वही हुआ हो। यदि किसी अभिनेता को पहले का एकमात्र होश ना हो तो फिर वो अभिनेता नहीं होगा, फिर तो यही होगा कि यही मैं हूं। अभिनेता को अभिनय इसलिए अभिनय लगता है क्योंकि अभिनय धारण करने के पहले वो अपनी चेतना में कुछ और था, और बन जाने पर भी वो है, और अभिनय के बाद भी वो रहता है, इसलिए वो अभिनेता है। भगवान कृष्ण, भगवान राम की ये लीलाएं क्यों कहलाती हैं, ये नाटक क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पहले कुछ हैं। क्या आपको ये अपना जीवन नाटक लगता है, अभिनय लगता है? क्यों नहीं लगता? तुम्हें तो लगता है जैसे हम पहले थे ही नहीं, मंच ही में जन्मे। तुम इस मंच में आने के पहले कहाँ थे, एक भी बता दे। सिर्फ पढ़ी बात नहीं, यदि याद हो तो बताओ, इस मंच में आने के पहले तुम क्या थे, कहाँ थे? अभिनेता से पूछो पहले तुम कहाँ रहते थे, क्या थे, कैसे अभिनय में बजे, कैसी तैयारी की, सब बता देगा कि मैंने ऐसे प्रैक्टिस की और ये मैं बना। एक आदमी औरत बन सकता है अभिनय में। प्रायः रामलीला में पहले पुरुष ही दोनों अभिनय करता था। कृष्ण बनना हो, राधा बनना हो, रुक्मिणी बनना हो, लड़कियां नहीं बनाई जाती थी। ये तो पिक्चरों की गंदगी है, क्योंकि फिर वो लीला न करके कहीं गड़बड़ ही होने लगे। जब लड़का ही राम बनता है, लड़का ही सीता बनता है, लड़का ही राधा बनता है, लड़का ही कृष्ण बनता है, तो बनते रहें, खेलेंगे और क्या है। अब लड़की को तुम राधा बनाओ, लड़के को तुम कृष्ण बनाओ, तो लीला नहीं, वो सच्चाई भी हो जाएगी। तो जो लीला के पहले होते हैं वो लीलाधर हैं, वो लीला करते हैं, जब पहले पता ही नहीं। तो राम भगवान जब आते हैं, घर वालों को धोखा होगा कि लड़का हुआ, उनको तो पता है कि मैं परमात्मा हूं, इनके घर आया हूं।
आप इसी घर में जन्मे हो, ये घर आपका मंच है, ये संसार एक रंग मंच है, पर वहाँ मंच में आने वाले अभिनेता को पता होता है कि मैं अभिनेता हूँ। संयोग से तुम इस अभिनय मंच में आए हो, तुम अभिनेता नहीं हो, तुम तो यही हो, और इसलिए यहाँ के लाभ हानि तुम्हें सताते हैं। मंच वाले को लाभ हानि नहीं सताते कि मैं गरीब क्यों बना, अमीर क्यों बना, स्त्री क्यों बना, पुरुष क्यों बना, बूढ़ा क्यों बना, जवान क्यों बना, वो तो नाटक है। यहाँ आप जो कुछ बने हो, बने नहीं हो, ऐसा लगता है यही हम हैं। अभिनेता यदि ये भूल जाए कि मैं अभिनेता हूं, तो जो मंच में बनेगा वही उसकी सच्चाई हो जाएगी, फिर वो दुखी होगा। यदि लड़के को पहले ही पता ना हो कि लड़का है और उसको लड़की का ही शिक्षण दिया जाए, लड़की ही बनाया जाए और लड़के से शादी की जाए, तो सचमुच वो पति पत्नी हो जाए, लगने लग जाए। भले संतान ना हो, मैं नहीं कहता कि होगी कि नहीं, पर कभी कभी तो फिर सच्चा हो जाए तो हो ही जाता है। तो आप तो यही हैं, आप तो ये मनुष्य ही हैं। इसके पहले आप कुछ थे, होश ही नहीं है, और होश ना हो तो अभिनय अभिनय नहीं रह जाता। अभिनय का होश होना होश नहीं, अभिनय के पहले का होश होना ही होश है। इस समय का तो तुम्हें भी होश है कि हम इतने वर्ष के हैं, वहाँ रहते हैं, फलां के भाई हैं, बहन हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, ये तो आप हैं, ये तो होश है। मंच वाले को जो मंच में बोलना है, मंच में जो करना है, वो भी पता होता है, नहीं तो फिर अभिनय नहीं हो सकता। और यदि ये पता हो कि मुझे क्या बोलना है, कितनी देर बोलना है, क्या क्या करना है, वो सब ट्रेंड है, पर उसके पहले कुछ था, वो भी उसे पता है। इतना तो हमें भी पता है कि हम इतने वर्ष के हैं, लेकिन इतने वर्ष के पहले आप क्या थे, इसके पहले आप क्या थे, आपको थोड़ा तो होश होगा नहीं? चलो जन्म में चूक गए, मरने में चूक जाओगे, बात की बात है। अभी जब सोते में तुम इस शरीर को छोड़ते हो तो कैसे होते हो वहां, तुम्हें कुछ होश है? वहां कैसा है, क्या है? सो गए, फिर जगे, फिर इसी दुनिया में। जैसे बीज वृक्ष में लौट आता है, वृक्ष वापस बीज में चला जाता है, ऐसे तुम दुनिया में आ जाते हो जाग के, और सोने में फिर तुम अज्ञानता में, निद्रा में चले जाते। कभी तुम नहीं कि हमने दुनिया छोड़ी, भगवान के यहाँ पहुंच गए थे। अभी इस जीवन में भगवान तक यात्रा होती है, न मरने पर होती है। जिसने जीवन में ही यात्रा नहीं की, मर के क्या करेगा? जहां अभी पहुंच जाता है बेहोशी में, बेखबरी में, ऐसे मरने में पहुंच जाता है। जैसे जग के फिर वहीं आ जाता है, जन्म के फिर इसी दुनिया में आ जाता है। हाँ, मलेरकोटला में नहीं आएगा, दिल्ली आ जाएगा, दिल्ली नहीं आएगा, बंबई आ जाएगा, बंबई में नहीं आएगा, भारत में आ जाएगा, भारत में नहीं आए तो पाकिस्तान में चला जाएगा। इस जन्म में इनकी पत्नी हो, दूसरे जन्म में किसी की बन जाओगे, पर बीच में कहाँ रहते हो पता ही नहीं। इसीलिए एक भी आदमी ऐसी बात बताए जिसने पुनर्जन्म लेकर अपने जीवन की वो समय की बात बताई हो, बीच वाली। मरने के समय की बताई, उन्होंने मेरे को काटा था, उन्होंने मुझे ऐसे मारा था, बस, और अब यहां हूं। बीच में कहाँ रहा? बीच में सोया रहा, बेखबर रहा। जब यहां है तब बाखबर है, वहां गए बेखबर हो गए। तो इसलिए हमें दुनिया की ही खबर है। दुनिया में जहां से आए वहां बेखबर आए, वहां बेखबर गए, वहां से बेखबर आए। अभी यहां होश है, यहां से जाते बेखबर हो जाएंगे। हम उन लोगों में हैं जो बेहोश होकर जाते हैं और वहां से बेहोश चलते, इधर आके होश आता है, और यहां होश में होते, यहां से चलते बेहोश होना शुरू हो जाता है। तो जहां से आए
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि यम प्रयन्त्यभिशं विशन्ति तद्ब्रह्म तज विजिज्ञासस्व। हम जहाँ से आए हमें कोई होश नहीं, इसीलिए कहते हैं अज्ञान अंधेरा है। अंधेरा क्या है? वहाँ अंधेरा है, वहाँ होश ही नहीं, यहाँ है। इसीलिए इधर से बोलने वाले क्या कहते हैं? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चांदनी यहाँ है, उजेला यहाँ है, सत्य अंधेरे में छिपा है। ये कहावत बहुत लोगों ने बताई है, बताते रहते हैं कि एक बुढ़िया की सुई खो गई थी। सुई, अब बेचारी को बड़ी तकलीफ थी, जरूरत थी कपड़े फटे सीने के लिए, बड़ी दुखी रहती थी। तो रोड में एक दिन घूम रही थी, जैसे हनुमान मंदिर के आगे रोड है, ऐसे वो घर के आगे रोड पर घूम रही थी। कुछ बच्चे निकले, जवान निकले। यद्यपि जवानों को बहुत कम दूसरे का दर्द होता है, पर वो बच्चे बड़े अच्छे थे। बुढ़िया की बेचैनी बच्चों ने समझी। उन्होंने कहा, क्या है माता? कहने लगे, सुई खो गई है। उनका, माता की नज़र कमज़ोर है, हम ढूंढ देते हैं। सब बच्चे लग गए, पर रोड में कोई सुई दिखी नहीं। तब किसी बच्चे ने पूछा, किधर खोई थी? जिस जगह गिरी हो वहीं हम ढूंढें। उनका, बेटे खोई तो घर के भीतर थी। उनका, भीतर क्यों नहीं ढूंढा? कहने, वहां लाइट नहीं है, लाइट इधर है। तो लाइट के कारण हम रोड में ढूंढ रहे हैं। तो आपकी भी लाइट संसार में है। आत्मा खोई है, परमात्मा खोया है नींद में, और जाग के इधर हो। ये भी नहीं कि वहां जागे, घर के भीतर नहीं लाइट जलाई, घर के भीतर आंखें खोली नहीं, रोड पर खोली, रोड पर ढूंढ रहे हो। तुम इंद्रियों के सामने भगवान ढूंढ रहे हो, तुम मन के सामने भगवान ढूंढ रहे हो, और भगवान तुम्हारे मन के पीछे छिपा है, आंखों के पीछे छिपा है। उधर को तुम आंखें खोलते नहीं। मैं अपने घर से नहीं बोलता, उपनिषद मंत्र बोलते हैं कि जब परमात्मा ने, ब्रह्मा ने दुनिया बनाई तो इंद्रियां बाहर को खोल दी। परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छत। परमात्मा ने मन और इंद्रियों को ऑब्जेक्टिव बनाया, बाहर को बनाया, दृश्य को देखता, दृष्टा को नहीं, जड़ को देखता है, चेतन को नहीं। स्वयं तो आत्मा चेतन से आया, पर जड़ जगत को देखता रहता है, इसी को बटोरता रहता है, इसी को पकड़ता रहता है। देखो, आत्मा कौन है नहीं जानता, इसलिए आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छन। कोई कश्चित धीरा, कोई धीर पुरुष इंद्रियों का त्याग कर, इंद्रियों को बंद कर, मन की वृत्तियों को रोककर पीछे जाता है होश से। तुम्हारी भी इंद्रियां छूट जाती हैं, मनोवृत्ति लय हो जाती है, पर तुम लय को प्राप्त होते हो, निद्रा को। कोई धीर पुरुष नींद नहीं आने देता, आंखें बंद करता है, कान में रुई लगाता है, जबान से बोलना बंद करता है। जबान से तो बेखरी है, ये मंत्र भी बोलते हो तो इस जबान से बुरा नहीं है, पर धीरे धीरे जबान बंद करके बोलो, फिर मन रोक के बोलो। मन से भी मत बोलो, मन भी क्या है। तो इसलिए परावाणी, तुम बिना मन के जागो, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो और अंतरात्मा में जागो, अंदर जागो, बिना ही आंखों के जागो। आंखें ना होती तो क्या नहीं जग सकते? अंधे लोग जगते नहीं, बहरे लोग जगते नहीं, तो समझो हमारी आंखें ही नहीं, हम बिना आंखों के जागेंगे? समझ लो दुनिया हमने देखी नहीं, सुनी नहीं, जानी नहीं। नींद में यदि छोड़ सकते हो तो देखी हुई दुनिया को 2 मिनट को आग लगाओ। हमने आज तक कुछ नहीं देखा। हम तो हैं पर देखा कुछ नहीं, हम तो हैं पर सुना कुछ नहीं, सिर्फ कथा सुनी जिससे जागने की अकल आ जाए, बस। नहीं तो बिना कथा के जग जाते तो फिर कान बिल्कुल ही बेकार हो जाते। थोड़े कान जरूरी हैं। क्यों जरूरी हैं?
जागने की ढंग सीखो। आंखों के बिना जागो, कान से सुनो, फिर बिना कान के जागो, फिर बिना मन के जागो, क्योंकि मन जागेगा तो दुनिया में ले जाएगा। अमन होके जागो। इसीलिए जब मैं पंजाब आता हूं तो मुझे बहुत ध्यान आता है। पंजाब में बहुत मोहल्लों का नाम अमन नगर है, अमन ज्योत है, शमन ज्योत तो बहुत है। मन सहित ज्योतियां, इंद्रिय सहित, इंद्रिय ज्योति, नेत्र ज्योति, कान ज्योति, नाक ज्योति। इंद्रियों से दिखता है, इंद्रियां भी ज्योति हैं, पर क्या बिना आंख के ज्योति नहीं रहती? अभी तुमको लगता है आंख नहीं तो ज्योति ही नहीं, और आंख से दिखता नहीं तो कुछ नहीं दिखता। बिना आंख के भी देखने वाला होता है। देखना, आंख बंद करना, फिर देखने वाला है कि नहीं? देखने का साधन आंख नहीं, पर देखने वाला बिना आंख के आंखों को देखता है, अंधेपने को देखता है, बहरेपने को देखता है। इंद्रियों की क्षमता के घटने बढ़ने को कौन देखता है? आंख कमजोर हो गई तो आंख देखती है। यदि आंखें कमजोर हों तो क्या आंखों की कमजोरी को आंख ही जान जाती है? यदि आंखों से नहीं दिखता तो न दिखना आंखों को, न दिखना आंख की कमजोरी। पर नहीं दिखता ये कौन देख लेता है कि अब मेरी आंखों से नहीं दिखता, अब मेरे कानों में आवाज नहीं आती, तो मुझे इंद्रियां खराब नहीं करनी। पर इंद्रियों के रहते कहना है थोड़ी देर मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर जा रहा हूं। आप बाहर कार से जाते हैं, दरवाजे घर तक चलो कार से आते हैं, पर बेडरूम में, किचन में आप कार से जाते हैं। बाहर जाने को कार चाहिए और दूर जाने के लिए हवाई जहाज चाहिए, पर घर जाने के लिए हवाई अड्डे पर हवाई जहाज छोड़ा, टैक्सी दरवाजे छोड़ दी, घर आ गए। और बल्कि कभी कभी तो बाथरूम में कपड़े भी छोड़ दिए। आप तो छोड़ते ही जाओ। इसीलिए अभी अभी विदेशियों का शिविर था, करीब 37 लोग अमेरिकन और रसियन हरिद्वार आए थे। तो उनको हमने कहा नंगा खुदा से चंगा, एक बार तुम सब शरीर इंद्रियां अपने से उतार दो, तुम शुद्ध प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य आत्मा बचेगी। अभी तो तुम अपने को भी कपड़े से पहचानते हो। यदि केवल फेस का, आपके मुंह का फोटो न लें और पूरा नंगा आपका फोटो ले लें तो आप अपना फोटो न पहचानेंगे, क्योंकि अपने मुंह के अलावा, मुख के अलावा आपने अपने को ठीक से देखा ही नहीं। यदि आपने अपने को न देखा हो तो पहचानोगे कैसे? और मैं तो झूठ नहीं बोलता, 2 साल पहले कुंभ में मेरा मुंडन किया गया तो लोगों ने तो टीवी में धोखा खाया ही। सत्य बोलता हूं, अखबार में फोटो आई, सहज मैंने अखबार देखा तो मैंने देखा कि ये तो फलाने स्वामी हैं, ये तो फलाने हैं। मैं अपने को नहीं पहचाना, क्योंकि बिना बालों का रहता नहीं है। जब बिना बालों का स्वामी इनकी तरह हो गया ना, हाँ, बालकानंद जी की तरह। और भी बताऊं, ये मेरे से पहले मंडलेश्वर बने, इन्होंने तो मेरे को घसीट के बनाया है। तो कभी कभी ये भी लगता है कि मंडलेश्वर तो ये हैं, अब ये नीचे क्यों बैठे हैं? मंडलेश्वर के नाते तो ऐसे बैठना चाहिए, अब शिष्य के नाते वहां बैठे। 2 नाते हैं। कई बार पंजाबियों में 2-2 रिश्ते होते, कहते हैं हमारी वैसे तो रिश्ते में फला लगती है और अब रिश्ते में हमारी ये लगती। तो ऐसे ही तो हम यदि कपड़े उतार दें, कभी कभी जब दिक्कतें आती हैं तो लोग वेश बदल देते हैं। ऐसा भी समय आया कि भाग दौड़ पड़ी तो किसी ने केस उतार दिया, किसी ने केस रख लिया।
तो काफी बदल जाता है, हुलिया बदल जाती, क्योंकि हम इतना ही पहचानते हैं, जो रोज देखते हैं वही जानते हैं। तो आप अपने को भी ठीक से नहीं पहचानो। यदि आपका शरीर उतार दिया जाए तो आप तो यही जानते हो हम आदमी हैं। यदि आदमी न रहो तो क्या होगे, यानी हम नहीं अंदाज लगा सकते क्या होंगे। एक बार आदमी न रहो, एक बार मन न रहो। मन है तो लगता है हम हैं, सुखी दुखी हैं। शायद मन उतार दें तो सुख दुख, तो लगता है वो पता ही नहीं वहां क्या रहता है। अरे जहां कुछ नहीं रहता वहां तुम तो होगे। जहां कुछ भी पता नहीं रहता तो कुछ नहीं पता कौन लगाता है, वहां तुम हो। तुम ही तो देखोगे कि वहां न शरीर था न कुछ था, शून्य था, कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता था हम क्या हैं कहाँ हैं। तो क्या हैं कहाँ हैं पर थे तो नहीं, क्या हैं कहाँ हैं कौन देखता। तो हमको अपने को ढूंढना नहीं आता। आचार्य शंकर कहते हैं स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अपनी आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। सत्य का अनुसंधान, सत्य क्या है, टेम्परेरी क्या है, क्षण भर का क्या है, स्थायी क्या है। आपका शरीर स्थायी है, आपकी इंद्रियां सदा रहती हैं एक जैसी। ऐनक लगाना पड़ता है, फिर ऐनक भी काम नहीं करता। तो जो भी है आपके पास टेम्परेरी है। एक बार टेम्परेरी क्षणिक चीजों का त्याग करें और ढूंढें सत्य कौन है। या तो हम झूठ में जीते हैं या सो जाते हैं, या स्वप्नों में जीते हैं या नींद में चले जाते हैं, या संसार में रहते हैं या नींद में रहते हैं। भगवान में जाना ही नहीं आता। मरने के बाद प्रार्थना और अरदास करते हैं, हे भगवान इनको अपनी शरण में ले लो। तो कहते जो जिंदा में कभी नहीं आया मैं क्या करूं इसको शरण में। कभी आने की कोशिश नहीं की, जबरदस्ती शरण में भेज दे रहे हो धक्का मार के। शरण में तो रहने ही नहीं चाहते, अभी शरण का पता ही नहीं। देह में रहना चाहते हो, घर में रहना चाहते हो, परिवार में रहना चाहते हो। कभी 2 मिनट कहीं एकांत में प्रभु के पास रहना सीखा। विविक्त देश से वित्वम अर्तिर जन संसदी। जन समुदाय का त्याग कर इंद्रिय गण को रोकनो। दम भाखत बुद्धवीर। इंद्रियों को रोकना, मन को रोकना, अंदर चैतन्य रहकर, होश में रहकर अपने घर जाना। एक बार अपने घर जा लो, वहां क्या है नजारा, कितना अच्छा है, क्या तकलीफ है, तो अपने आप जाओगे। अभी तो दुनिया में रहते हो, नींद में जाते हो। कभी भी ब्रह्म तक की यात्रा नहीं की। ज्यादातर ट्रेनें बसें जाती हैं, 3 धाम यात्रा बस जा रही है। ये 4 धाम की क्यों नहीं जाती, 3 की क्यों जाती रहती। पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, 4थे धाम से क्या चिढ़ है लोगों को। 3 धाम की यात्रा, 3 धाम की ट्रेन, 3 धाम की बसें। और तुम्हारी भी 3 धाम में ही यात्रा चलती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति। ये तुरीय धाम, चौथा धाम, परम धाम ब्रह्म, वो चौथा है। तो हम या तो नींद की यात्रा, या स्वप्न की, या संसार की। 3 धामों में तुम्हारी ट्रेन बसें चलती, 4थे धाम की यात्रा ही नहीं करते। आपने तो की है 4थे धाम। और 3 धामों में बिना पैसे के, वहां तो पैसे भी लेते हैं बिजनेसमैन अपनी गाड़ियों का, बसों का। इन 3 धामों को तो फ्री यात्रा चल रही, बिना गुरु के चल रही, बिना गाइड के। जागृत में गधा आ जाए, कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, आ जाते। कोई मनुष्य ही आता है जागृत में, कुत्ता नहीं आते ना। मलेरकोटला के कुत्ते नहीं जगते, खाना नहीं खाते, बच्चे नहीं होते, मेल फीमेल की संपर्क नहीं होते, क्या नहीं होता। ये 3 धामों तक तो गरीब भी चले जाते हैं। तुम्हारी अमीरी को क्या करें, 3 ही धाम तक जाते हो, 4थे में नहीं जाते। आप 4थे धाम की यात्रा करो तो लगे तुम सच्चे तीर्थ यात्री हो, किसी तीर्थ में पहुंचे, उन तीर्थों में पहुंचे जहां से लौट आए। लेकिन 4था धाम यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान का सचमुच तुम्हारा वो धाम है, 4थे में जाकर वहां रहने का मन करता है। इन 3 धामों में तो गए, भागे भागे 1 रात बिताई, भगाए।
यदि कह दे इसी धाम में बने रहो तो कहेंगे फंसाओ मत, अपने घर जाएंगे। उन धामों से तो तुम्हारा घर ही अच्छा है। थक जाओ, भागे भागे फिरो, ठंडी गर्मी असुविधा। ऐसे जागृत में अच्छाई बुराई राग द्वेष, स्वप्न में भी नींद थोड़ा तीसरा धाम अच्छा है, पर वो भी अच्छा तो है, पर वो भी भगवान की चौथे धाम में नहीं जाने देता, वो पक्का रोक लेता है। जागृत वाला तो दुखी होकर चौथे धाम जा भी सकता है। जागृत का व्यक्ति नरक अरक झेल के, दुख झेल के, लात जूता खा के, बच्चों की दुर्दशा से दुखी होकर कभी चौथे धाम की यात्रा शुरू कर सकता है, पर नींद वाला तो कुछ पता ही नहीं रहता। इसलिए मर जाने वाला मरने के बाद यात्रा नहीं करता, हो तो पड़ा रहता है बेखबरी में। जब भी यात्रा होगी यहाँ आकर, यहाँ से इस जागृत धाम से ही परम धाम की यात्रा, इस मानव देह से जागकर सत्य की खोज हो सकती है। इसलिए साधन धाम, हाँ ये जगह है। इसलिए इस हनुमान मंदिर में आके, हाँ तीसरे धाम की यात्रा नहीं, अब चौथे की करनी है। तो अभी 5 मिनट को आंखें बंद करो, थोड़ा सा ले चलने की कोशिश करते हैं, जिसमें आराम हो बैठना। हम एक होता है योगाभ्यास, एक होता है भक्ति साधना और एक योग साधना। योग साधना थोड़ा स्वास्थ्य के नाते अच्छी है। विदेशों में जो भक्ति और धर्म नहीं मानते, योग वो भी मानते। ये रशियन आए हैं, योग का बड़ा प्रचार है। योग को कोई देश मना नहीं करता, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कोई मना नहीं करता। भारत में भी नैतिक शिक्षा के नाम से उतना मना नहीं है। चाहे नैतिक शिक्षा हो, पर धर्म के नाम से बोलोगे तो अफीम हो जाएगी, तो गड़बड़। इसलिए धर्म की भी शिक्षा दो तो नैतिकता के नाम से दो, समाज सुधार के नाम से दो। तो कुछ लोग हैं पागल, जो ऐसा संविधान बना बैठे हैं तो परेशान हैं कि फलाना है ढिमाका है। नहीं, मनुष्य को अच्छा बनाने की शिक्षा नहीं दे सकते। स्वस्थ रखने के लिए दवाइयाँ बिक सकती हैं, तो स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम योगासन क्यों नहीं हो सकते? यदि शांति के लिए, मन को खुश करने के लिए गंदे गंदे गाने पिक्चर फालतू के काम हो सकते हैं, तो मन को आनंद में डुबाने के लिए कीर्तन भजन क्यों नहीं हो सकता? और उसके पार चौथा धाम है जहाँ इसकी भी जरूरत। योगक्षेमम बहाम्यहम न योगक्षेम आत्मवान। आत्मवान को योग और क्षेम भी नहीं चाहिए। योग क्षेम है जहाँ देह है, योग क्षेम है जहाँ मन है। जहाँ मन के पार गए आत्मा में, न वहाँ योग की जरूरत न क्षेम की, वो तो तुम्हारा शुद्ध स्वरूप है। इसलिए चौथे धाम में जाकर मुक्ति, चौथा धाम मुक्ति धाम है, मोक्ष धाम। अब आप लोगों ने बिना ज्ञान के ही एक जगह का नाम रखा है मुक्ति धाम, स्वर्गाश्रम और शिवपुरी। मृत्यु को शिवपुरी, शिवपुरी जो यात्रा करता है वो मृत्यु के बाद भी शिव लोके महीयते। तो अच्छे नाम दे देते हैं, डर कम हो जाए। अब लोग शमशान को कम डरने लगे हैं, क्योंकि सुंदर बना लिया है। वहाँ भी बैठ जाओ तो अच्छा ही लगता है। जहाँ बैठ के दुखी होना चाहिए था, थोड़ा डर लगना चाहिए था, जहाँ वैराग्य होना चाहिए था, उसको भी सुंदर बना लिया कि वैराग्य को जगह न रह जाए कहीं। हाँ, वहाँ भी आनंद अनुभव करो, तो मरने का डर ही न रहे तो ज्ञान की जरूरत ही क्या है। और डॉक्टर भी धोखे में मरने देते हैं, अंत तक आश्वासन देते हैं, नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पहले डॉक्टर की जगह वैद्य जो थे वो जान के खाट से उतार देते थे कि ना समझे ना सुने, तो उतरने से तो जान जाए कि तैयारी हो गई, तो कम से कम उस समय तो भगवान का स्मरण करेगा। और कहते थे राम राम कहो। अब कहते तुमने हमें पहचाना, मैं कौन हूं? अब तुम्हारे पहचानते मरे कि भगवान की याद करते मरे? अच्छी व्यवस्था कर देते हो कि यहीं की याद करते मरे, यहीं फिर आ जाए।
हमारे गुरुओं ने तभी तो कहा अंतकाल में लक्ष्मी सुमिरे, अंतकाल में मंदिर सुमिरे, अंतकाल में स्त्री सुमिरे। ऐसी चिंता में जो मरे तो कोई सांप हो जाए, कोई सुअरिया हो जाए। अब लड़के का पुत्र का स्मरण करते करते बेचारा तड़फते मरे तो सुअर बने, क्योंकि ज्यादा पुत्र उसी के होते हैं और कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं बना। तो वही बनो, फिर दर्जनों हो जाएंगे, एक एक का क्या तरसते हो। तो आदमी दुनिया की चिंता करते मरता है, भगवान का स्मरण करते नहीं मरता। तो जिस आसन में आपको सुख हो आप आनंद से बैठो, आंख बंद करो और आप अपने मानस चक्षु में, इन आंखों से नहीं, भगवान का या तो दर्शन करो, भगवान मंदिर में देखे हों, किसी जगह देखे हों, या तो मंदिर का भगवान का दर्शन मन की आंखों से करो, ये आंखें बंद करो। और या तो प्रकाश, लाइट, प्रकाश देखो। जो बाहर देखा, धीरे धीरे मन को आज्ञा चक्र पर एकाग्र करो तो धीरे धीरे प्रकाश हो जाएगा। वो नहीं है तो रंग, कलर, ग्रीन, हरा, पीला, बैंगनी, हाँ, कोई भी रंग ध्यान करो तो अंदर दिखेगा। कुछ नहीं तो सिर्फ आकाश, आकाश, शून्य। कुछ नहीं दिखा तो शून्य तो होगा, शून्य देखो। और ये देखो कि बिना बाहर की आंखों के कौन देख रहा है। और धीरे 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 धीरे, ये एक साधना है जो रोज 10-15 मिनट करोगे तो कुछ दिनों में दिखने लगेगा। ये एक साधना है। अब दूसरी साधना है कि जब श्वास लो तो जैसे आदमियों की लाइन हो, तुम गेट पे हो तो कितनी लंबी लाइन है उसकी चिंता मत करो, भीतर कितने आदमी गए इसकी चिंता मत करो। तुम गेट के चौकीदार हो, जो गेट से गुजरे गिनते जाओ, जा रहे जा रहे जा रहे। तो अब श्वास जब जाने लगे तो एक जगह कोई चुन लो, नाक का छेद, आज्ञा चक्र, गला, हृदय या पेट। अब पेट में श्वास जा रही है, पेट में अंदर जागो। जैसे कोई कांच की हंडी में, कांच के बर्तन में पानी भरे तो दिखता जाता है कि इतना भर गया, इतना भर गया, पारदर्शी। इसी तरह से तुम भीतर श्वास को धीरे धीरे ले जाओ, जोर से नहीं, जल्दी नहीं, धीरे धीरे श्वास को पेट में जाने दो और ख्याल करते जाओ कितनी पेट में हवा भरती जा रही है। पता चलेगा, पेट फैलेगा, हवा भरती जाएगी, फिर श्वास निकलती जाएगी, पेट पिचकता जाएगा। बस श्वास पेट में भरो और फिर वापस करो। बर्तन में पानी भरो, फिर उड़ेल दो, फिर भरो, फिर उड़ेल दो। टोटी से, नल से ग्लास को भरो, कांच के बर्तन को फिर फेंको, फिर कांच के बर्तन को पानी से भरो, फिर धीरे से फेंको। ऐसे ही आप श्वास से शरीर को भरो और अंदर जागो। कांच के बर्तन में बाहर से देखते हैं कि पानी बढ़ रहा है, भर रहा है, हमको ये कांच का नहीं है। भीतर से जागो, श्वास भरती जा रही है, लगभग संतोषजनक श्वास भर गई, बंद कर दो, फिर निकालना शुरू कर दो। निकलती जाए, जितनी निकाल सको निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। जितना अधिक निकाल सको निकाल दो, कम नहीं निकालो, निकाले जाओ, निचोड़ निचोड़ कर कपड़े का पानी निकालना, फिर भिगोना, फिर निचोड़ना, फिर भिगोना, आप ही साफ हो जाएगा। कपड़े को बार बार भिगो दो, फिर निचोड़ो, बार बार भिगो दो, न साबुन लगाओ तो भी कपड़ा साफ होगा, गंदगी निकलेगी। आप बार बार श्वास भरो, बार बार श्वास निकालो, अधिक से अधिक निकालो और निकालो, निचोड़ निचोड़ के, दबा दबा के, बल लगा के श्वास निकालो, बचने न पाए, फिर अंदर लो, फिर निकालो, फिर लो, और होश से। इसके भीतर उस कपड़े को बाहर से हम देखते हैं, हम भीतर से श्वास भर रहे, निकाल रहे, हम भीतर जाग रहे, बिना आंखों के अनुभव कर रहे श्वास का, बिना कानों के अनुभव कर रहे श्वास का, बिना हाथ से टटोले अनुभव कर रहे श्वास का। केवल होश, चेतना जाग रही है और धीरे धीरे
इसी श्वास में कुछ देर प्रैक्टिस के बाद, आज कम टाइम, घर पर ज्यादा, थोड़ी देर के बाद अब सिर्फ श्वास न लो, राम 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 राम, बिना वाणी के अंतस चेतना से श्वास लेते समय अंदर जो तुम जग रहे हो, श्वास को भर रहे हो, श्वास भरते में कई बार राम 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 मन से स्मरण करो और फिर श्वास रोक के लौटते समय राम राम कहते श्वास छोड़ो। अब ये राम नाम का अनुभव कान नहीं कर रहे, ये राम नाम का अनुभव आंखें नहीं कर रही, ये राम नाम जबान नहीं बोल रही। धीरे धीरे कोशिश करो ये राम राम मन भी नहीं बोले, फिर कौन बोले? तुम मन के अलावा कुछ हो, तुम हाथ के अलावा हो, जबान के अलावा हो, तुम जबानें थोड़ी हो, बिना जबान के मन से बोल सकते हो, बिना हाथ के मन से कुछ करते हो। तो अब मन से जाप करो, फिर धीरे धीरे मन को भी कहो तुम भी आराम करो, तुम दुनिया में भगाते हो, तुम छोड़ो, हम सीधा जाप करेंगे, सीधा जाप करेंगे, बिना जबान के, बिना हाथ के, बिना माला के जाप करो। तो इसको निरंजन माला बोलते हैं, बिना माया का। छोटे में हम थे, कोई हाथ लगा दे, चमड़े के हाथ मत लगाओ, तुम हमारी चमड़े की आंखों से मत देखो, तब तुम इन चर्म चक्षुओं से नहीं, इन चर्म हस्त से नहीं, इस चर्म से नहीं, और इस गंदे मन से भी नहीं, इसे भी छोड़ो। सीधा तुम परम पवित्र जो जीव हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस चैतन्य में जाकर ये जीव भी नहीं, जीव जपे राम राम राम। ये चेतना, कॉन्शियसनेस, ये जीव, होश जो है ये परमात्मा का अंश है, दिव्य है, ईश्वर अंश है। ये स्वयं ही ईश्वर का नाम जपे, उसी से आया, उसी का नाम सुमिरन करे। सुमिरन करते करते अपने पिता मालिक प्रभु की गोद में लौट जाओ। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। और 1 मिनट के लिए मौन हो जाओ, वहीं रुक जाओ जहां राम राम चलता था, अंदर श्वास में, मन में या सुरति में, या जीव जो जाप कर रहा था वहीं जाप करते करते रुक जाए, शांत हो जाए, घर में विश्राम करे। जो सुख छज्जू दे चौबारे, वो बलख न बुखारे। जो शांति अपने घर में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। अविनाशी सुख अपने आसन, निज सुख बिन मन लाहे की थीरा। निज सुख के बिना मन कब स्थिर होगा, भटकता फिरेगा यहाँ वहाँ। इसलिए अंदर लौटो, राम नाम का सुमिरन कर लो, नहीं फिर पीछे पछताएगा। हाँ, और कोई जो जोड़ा है काम नहीं आएगा। अभी रोटी चाहिए, जरूरी है, मरने के बाद तुम्हें कोई रोटी रख दे तो क्या करोगे? तुम्हारे मरने के बाद रजाइयां ओढ़ावे, ये क्या पागलपन है? तुम अंदर जाओ, वहां रजाई नहीं चाहिए, तुम अंदर जाओ, वहां मन नहीं है, सुख नहीं चाहिए बाहर का, अंदर का सुख, आत्म सुख, आत्मरति, आत्मकीड, आत्ममिथुन, आत्मानंद। और अब आधा मिनट मौन शांत रहते हुए सहज धीरे धीरे बाहर आ जाएं। बाहर आए, कम बैक, जहां हो आए, ये चौथे धाम जाओ, फिर यहाँ आ जाओ। बहुत अच्छे, अब हम यहीं छुट्टी लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।